नमस्कार, मैं शिखा राव। आज का हमारा टॉपिक है जत ताल। आज हम जत ताल के बारे में जानेंगे। जत ताल में मात्रा 16 होता है, विभाग 4 होते हैं, ताली 1, 5 और 13 पर होती है, खाली 9 पर होती है। तो आइए अब हम इसका परिचय जान लेते हैं। जत ताल में ठुमरी गाई जाती है और यह दीपचंदी ताल के समान होता है और यह 3 ताल के समान ही इसकी जो मात्रा है, विभाग है और ताली खाली भी होती है। और यह एक संपत ताल है और इसका छंद रूप 4-4-4 है। तो आइए अब हम इसका दोगुन देखते हैं। जब हम दोगुन बनाएंगे तो इसमें 32 मात्रा की आवश्यकता होगी। हम 32 मात्रा को लिखेंगे, इसके बाद 2-2 मात्रा करके हम बांध लेंगे। जब हम 2 मात्रा बांधेंगे तो हमारी 1 मात्रा मानी जाएगी। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन बोल को हम 2 राउंड यहाँ राइट करेंगे। हमें 2 बार इसको लिखना होगा। तो हमारी टोटल मात्रा 32 होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। धा, आ, धिन, इन, धा, धा, तिन, इन, ता, आ, तिन, इन, धा, धा, धिन, इन। इसको हम एक बार काउंट करेंगे कि हमारी 16 मात्रा हो रही है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यह 16 मात्रा कंप्लीट है। अब हम इसको इन्हीं बोल को हम नीचे रिपीट करेंगे एक बार। धा, आ, धिन, इन, धा, धा, तिन, इन, ता, आ, तिन, इन, धा, धा, धिन, इन, धा। अब हम इसको काउंट के थ्रू चेक करेंगे कि यह 32 मात्रा है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1। यह 32 मात्रा है। अब हम इसको 2-2 मात्रा करके बांधेंगे। इस प्रकार से हम 2-2 मात्रा लेंगे और हम बांधते जाएंगे। जब हम 2 मात्रा बांधेंगे तो वह हमारा जत ताल का दोगुन कहा जाएगा। अब हमारी मात्रा बन चुकी है। अब हम इसमें 4-4 मात्रे का 4 विभाग लगाएंगे। 1, 2, 3, 4 पहला विभाग, 1, 2, 3, 4 दूसरा विभाग, 1, 2, 3, 4 तीसरा विभाग, 1, 2, 3, 4 चौथा विभाग और ये हमारा सम के लिए है। अब हम इसमें ताली खाली को रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी ताली खाली किस मात्रा पर है। पहली मात्रा पे हमारी ताली है तो हम क्रॉस से इसको लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं मात्रा पे हमारी दूसरी ताली है तो हम इसको यहाँ 2 लिखेंगे। 6, 7, 8, 9। 9वीं मात्रा पे हमारी खाली है तो हम इसको यहाँ 0 से लिखेंगे। 10, 11, 12, 13वीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है, हम इसको 3 लिखेंगे। 14, 15, 16, 1 और हम इसको क्रॉस से लिखेंगे सम के लिए। इस प्रकार से हमारा जत ताल का दोगुन कंप्लीट हुआ।
तो आइए अब हम जप ताल के त्रिगुण को देखते हैं। जब हम त्रिगुण बनाएंगे तो हमें 48 मात्रा की आवश्यकता होगी। हम 48 मात्रा को लिखेंगे, उसके बाद 3-3 मात्रा करके बांधेंगे। जब हम 3 मात्रा बांधेंगे तो हमारी 1 मात्रा मानी जाएगी। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन बोल को हम 3 बार लिखेंगे। यहाँ धा, आ, धिन, इन, धा, धा, तिन, इन, ता, आ, तिन, इन, धा, धा, धिन, इन। हम इसको एक बार पुनः चेक करेंगे कि 16 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यह हमारी 16 मात्रा है। और हमें 2 राउंड्स राइट करने हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धा, आ, धिन, इन, धा, धा, टिन, इन, ता, आ, तिन, इन, धा, धा, धिन, इन। हमें एक राउंड और इसको लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धा, आ, धिन, इन, धा, धा, तिन, इन, ता, आ, तिन, इन, धा, धा, धिन, इन। अब हम इसको काउंट से तो चेक करेंगे कि हमारी 48 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। और ये हमारा सम पीरियड रहेगा 1। अब हम इसको 3-3 मात्रा करके बांधेंगे। हम इस प्रकार से 3-3 मात्रा को लेंगे और इस प्रकार से बांधते जाएंगे। जब हम 3-3 मात्रा बांधेंगे वह हमारी जप ताल का त्रिगुण कंप्लीट होगा। ये हमारी मात्रा बन चुकी है। अब हम इसमें 4-4 मात्रे का 4 विभाग लगाएंगे। 1 2 3 4 पहला विभाग, 1 2 3 4 दूसरा विभाग, 1 2 3 4 तीसरा विभाग, 1 2 3 4 चौथा विभाग। और ये हमारा सम के लिए है। अब हम इसमें ताली खाली को लगाएंगे। पहली मात्रा पे हमारी ताली है तो हम इसको गोले से लिखेंगे। 1 2 3 4 5। पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। 5 6 7 8 9। नौवीं मात्रा पे खाली है तो हम इसको यहाँ शून्य से लिखेंगे। 10 11 12 13। 13वीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है, हम यहाँ 3 लिखेंगे। 14 15 16 1। हम यहाँ पर क्रॉस घोड़े के चिन्ह से लिखेंगे, वो हमारा सम हुआ।
इस प्रकार से हमारा जप ताल का त्रिगुण कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम जप ताल के चौगुन को देखते हैं। जब हम चौगुन बनाएंगे तो हमें 64 मात्रा की आवश्यकता होगी। हम 64 मात्रा को लिखेंगे, उसके बाद 4-4 मात्रा करके बांधेंगे। जब हम 4 मात्रा बांधेंगे तो वह हमारी 1 मात्रा मानी जाएगी। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन बोल को हम 4 बार यहाँ लिखेंगे। धा आ दिन इन धा धा दिन इन ता आ तिन इन धा धा धिन इन। ये हमारा भी पहला राउंड है। हम सेकेंड राउंड यहाँ रिपीट करेंगे। यहाँ से धा आ धिन इन धा धा तिन इन ता आ तिन इन धा धा धिन इन। सेकेंड राउंड हुआ। थर्ड राउंड फिर हम इसको यहाँ लिखेंगे, आई मीन तीसरी बार। धा आ धिन इन धा धा तिन इन ता आ तिन इन धा धा धिन इन। हमें एक राउंड और लिखना है, आई मीन एक बार और हम इसको स्टार्ट करेंगे। धा आ धिन इन धा धा तिन इन ता आ तिन इन धा धा धिन इन धा। ये हमारा सम के लिए है। अब हम इसको काउंट के थ्रू चेक करेंगे कि हमारी 64 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 1। ये हमारी 64 मात्रा कंप्लीट है। अब हम इसको 4-4 मात्रा करके बांधेंगे। हम इस प्रकार से 4-4 मात्रा लेंगे और उसको बांधते जाएंगे। जब हम 4 मात्रा बांधेंगे तो वह हमारी जत ताल का चौगुन कहा जाएगा। हम इस प्रकार से बांधेंगे। अब हमारी यह मात्रा बन चुकी है। अब हम इसमें 4-4 मात्रे का 4 विभाग लगाएंगे। 1 2 3 4 पहला विभाग, 1 2 3 4 दूसरा विभाग, 1 2 3 4 तीसरा विभाग, 1 2 3 4 चौथा विभाग, और ये हमारा सम के लिए है। अब हम इसमें ताली खाली को लगाएंगे। पहली मात्रा पे हमारी ताली है
हम इसको घोड़े से लिखेंगे। 1 2 3 4 5। पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली है तो हम यहाँ 2 से लिखेंगे। 6 7 8 9। नौवीं मात्रा पे हमारी खाली है, हम इसको यहाँ शून्य से लिखेंगे। 10 11 12 13। 13वीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है, हम यहाँ 3 लिखेंगे। 14 15 16 1। इस प्रकार से यह हमारा जट ताल का चौगुन कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ ऐसे ही ताल को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।